आप देख रहे हैं एंटी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग का चैनल। तो स्वागत है मेरा आपका मेरे इस चैनल पर। तो अगर आप एंटी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट पेपर की कोचिंग के लिए आप मेरे इस चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन जो कि हम कहते हैं बेल बटन उसे भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और वैसे मैं यूट्यूब पे मेरी जो क्लास है वो रोज होती है 8 PM पर लिखते हैं थोड़ा 8 PM। ठीक है, 8 PM मेरी क्लास होती है जिसमें हम जो है मंडे, वेनसडे और साथ में फ्राइडे फ्राइडे को जो है मैं क्लास लेती हूँ और बाकी के 3 दिन जो है हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो है हम प्रैक्टिस करते हैं। टाइमिंग यही रहता है यूट्यूब पर। साथ ही साथ अगर आप मेरी जो पेड कोचिंग है, अगर आप पेड कोचिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग जो की है, तो ये जो पेड कोचिंग है इसमें आपको मिलेगा मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। कोचिंग जो है पूरा हम कोर्स पूरा कवर कराएंगे, पूरे कोर्स की कोचिंग होगी, साथ में आपको नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, इम्पोर्टेंट चीजें भी बताई जाएगी। तो प्रैक्टिस करेंगे हम। प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं पूरे जो कोर्स है, कोर्स के दौरान हम 10,000 से भी ज्यादा जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 7424936644 पे, ये मेरा नंबर है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, इन क्लासेस के अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखिए ये यहाँ पे ये जो नीचे लिंक दे रखा है मेरी वेबसाइट का, इस वेबसाइट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे हम क्लास करते जाते हैं इसके नोट्स भी हम अपलोड करते जाते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर ये नोट्स देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज हमारा ये टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन है कि क्या कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो क्या है कम्युनिकेशन, ये वर्ड कहाँ से आया है? ये जो वर्ड है ए लैटिन वर्ड जिसको हम कहते हैं, लैटिन वर्ड है एक कम्युनिकेयर या जिसे कहा जाता है कम्युनस, वहां से ये वर्ड आया है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को जो है कॉमन करना। इट मीन्स मेक समथिंग कॉमन। तो कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग हुआ? कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं या इंफॉर्मेशन होती है, जो कुछ भी है हम उसे दूसरों को कहते हैं और हम उसे कॉमन करते हैं, यानी सभी को हम वो चीज बताते हैं, तो वही कम्युनिकेशन होता है। तो क्या है कम्युनिकेशन? क्या है मेनली? कम्युनिकेशन इज द exchange of thoughts, information, messages, etc. by way of speech, writing और signal। तो क्या होगा? कम्युनिकेशन न सिर्फ बोलना, ठीक है, स्पीच, बल्कि अगर हम रिटर्न में किसी को लिख के भी कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन होगा। साइंस सिग्नल्स के थ्रू अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नल्स के थ्रू, यानी जैसे आपने ऐसे हाँ में सिर हिलाया, ना में सिर हिलाया, या आपने आईज से कुछ कम्युनिकेट किया, या एकदम सिंपल अगर आपने एक स्माइल भी दी तो वो भी एक कम्युनिकेशन होगा। तो कई सारे रिनोन्ड स्कॉलर्स ने जो कम्युनिकेशन है उसकी डेफिनेशन दी है, पर यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 3 डेफिनेशन, बहुत ज्यादा हम नहीं लर्न कर सकते। तो जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो 3 डेफिनेशंस में यहाँ पर लेके आई हूँ, उसे आपको अच्छे से करना है। तो देखिए सबसे पहले एलन लुइस की है। एलन लुइस क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज when he wants to create understanding in the mind of another। अगर एक इंसान जो है दूसरे इंसान के माइंड में किसी चीज को समझाना चाहता है, वो चाहता है कि उसको उसकी बात समझ में आए, तो उसके लिए वो जो कुछ भी करता है, सम ऑफ ऑल थिंग्स, इट इज ऑल इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या क्या जो है इन्वॉल्व होता है, क्या होता है ये एक, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब ये है एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जिसमें कि शामिल होता है किसी को कहना, सुनना और उसे समझना। ठीक है, मुझे किसी को कुछ चीज कम्युनिकेट करनी है, मैं उसे कहूंगा, अगला उसे सुनेगा और उसे समझेगा, तो दैट इज कम्युनिकेशन।
अब जॉर्ज टेरेक की जो है डेफिनेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन is an is an exchange of facts, ideas, opinions, emotions by two or more persons। दो या दो से ज्यादा जब लोग हैं वो अपने फैक्ट्स को, आइडियाज को, ओपिनियन को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उससे जो है हम कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, ये लास्ट जो है, ये है पीटर लिटिल की। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स। ठीक है। एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल या फिर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके बीच में ट्रांसमिट की जाती है और समझी भी जाती है, तो दैट इज कम्युनिकेशन। अब एक जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मेनली क्या विशेषताएं होनी चाहिए किसी कम्युनिकेशन में, उस बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। सबसे पहली चीज तो क्या है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो टू वे होना चाहिए, वन वे नहीं। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो होना चाहिए हमारा टू वे प्रोसेस होना चाहिए, टू वे का प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर एक जो पर्सन है वो कोई मैसेज अगर कन्वे करता है, कोई पर्सन अगर कोई मैसेज कन्वे करता है, तो जो दूसरा पर्सन है या जो रिसीवर है वो उसको समझे, उसको रिसीव करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। ठीक है। मैं आपको कोई मैसेज दे रही हूँ, मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ उस चीज को आप रिसीव करें, उसे समझे, तो टू वे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो हमेशा टू वे होगा, वन वे नहीं होगा। ठीक है। अगर मैंने कह दिया लेकिन मेरी बात आपको समझ में नहीं आई, तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो पूरा नहीं होगा। अगर कोई क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या है, कम्युनिकेट करता है, अपनी जो बात है वो कन्वे करता है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, जो क्लास के जो बच्चे हैं उन सबको कम्युनिकेट करता है। सेकंड चीज क्या है? दिस इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। जो आइडियाज है उसको एक्सचेंज करना है, वो है कम्युनिकेशन। ठीक है। अगर कोई जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें कोई भी ऐसा लॉजिकल चीज हमने नहीं की है, कोई आइडिया नहीं है, कोई हमारा थॉट नहीं है, कोई हमारी बात नहीं है, कोई हमारी कोई जो ऐसी चीज है जिसका कोई मीनिंग नहीं, अगर हम ऐसी चीज कम्युनिकेट करते हैं तो वो कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होगा? इट जबकि हम अपना कोई आइडिया, कोई फीलिंग जो है वो एक्सचेंज करते हैं, जो कि जिसका कोई मीनिंग होता है, वो मीनिंगलेस नहीं होता। तो वो जो आइडिया जब हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तभी वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा होता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। अब अगर ऐसा है कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, या सपोज मैं आपको पूरी तरह से गुजराती लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो आप हैं आपको किसी को गुजराती नहीं आती है, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप जो है समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने क्या कहा। तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जो रिसीवर है, रिसीवर जो है उसको सेंडर की का जो मैसेज है वो समझ में आना चाहिए। समझ में कब आएगा? जबकि वो उस लैंग्वेज में, जो सेंडर है वो उस लैंग्वेज में बोले, उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे जो कि रिसीवर को समझ में आती है। अब जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। एक एंडलेस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई फ्रीज नहीं हो सकता। दैट मीन्स क्या है? कम्युनिकेशन जो है, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है? कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है। ये एक एंडलेस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस का मतलब ही ये है, कंटिन्यूस चलता रह रहा है, दैट मीन्स इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ, जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, कंटिन्यूस प्रोसेस है मतलब कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, जैसे अगर हम किसी स्कूल या कॉलेज की बात करते हैं, डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ने कम्युनिकेट किया प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को,
ठीक है। वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ने दूसरे टीचर्स को कुछ चीज कम्युनिकेट की, फिर टीचर्स जो है उसका फीडबैक दे रहे हैं, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो एक एग्जांपल लिखा है, मैनेजर और एनी अदर ऑफिसर कंटिन्यूअसली असाइंस वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। प्रिंसिपल है, मैनेजर है, कोई जो बड़े पोस्ट पे बैठा है, वो कंटिन्यूअसली है ना अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वर्क असाइन करता रहता है ना, कंटिन्यूअसली वर्क असाइन करता रहता है, ठीक है। और साथ साथ वो फीडबैक भी लेता है ताकि क्या प्रोग्रेस हो रही है वर्क की, वो ये भी जानना चाहता है, ताकि डायरेक्टर्स को पता चले कि वो जो उनके जो डिजायर गोल्स हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं। तो ये जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब उसके बाद जो कम्युनिकेशन है उसमें न सिर्फ वर्ड्स बल्कि सिंबल्स का भी यूज किया जाता है। नॉट ओनली वर्ड्स बट जो है सिंबल्स का भी यूज किया जाता है। कई सिंबल्स हैं, कई एक्शंस हैं या कुछ जो हमारे जेस्चर्स हैं, वो भी कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे। जैसे अगर मुझे किसी को कहना है हाँ, ठीक है, मैंने अपने मुंह से नहीं कहा, सिर्फ मैंने ऐसे सर हिला दिया हाँ, या मुझे कहना है नहीं, ठीक है, मैंने ऐसे कह दिया, मैंने मुंह से कुछ नहीं निकाला, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, क्योंकि अगले को समझ में आया कि मैं उस चीज के लिए मना कर रही हूँ, है ना। तो क्या है कि सर्टेन जेस्चर्स, सिंबल्स और एक्शंस, ठीक है, सर्टेन जेस्चर्स, सिंबल्स और एक्शंस में आल्सो कन्वे वंस विलिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कैसे कि नोडिंग ऑफ हेड्स, आपने सिर को हिला दिया, रोलिंग ऑफ आईज, आईज से आपने कुछ कम्युनिकेट किया, रिंगिंग द बेल, मैं बैठी हूँ ऑफिस में, मुझे पियन को बुलाना है, मैंने बेल बजाई, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने कुछ बोला नहीं लेकिन मैंने बेल बजाई, तो बाहर जो बैठा है वो पियन जो बैठा है, उसे पता है कि मैम ने बेल बजाई है, अंदर जाना है, तो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और जैसे बेल बजाई, अगर आप स्कूल में हैं, बेल बजाई तो आपको पता है फर्स्ट बेल बजी, अभी फर्स्ट पीरियड ओवर हो गया है, सेकंड पीरियड है, उसके बाद कब इंटरवल हुआ है, कब आपका जो है स्कूल क्लोज हो गया है, क्लोजिंग का टाइम है। तो इस तरह से सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि सिंपल्स जो हैं, सिंपल्स भी जो कम्युनिकेशन का है एक मीडियम होते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल प्रिवेसिव, क्या है, ये सब जगह होता है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड फाउंड ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सब जगह होता है, सभी लेवल्स पे ये होता है, कम्युनिकेशन सभी लेवल पे होता है। टॉप मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है मिडल मैनेजर को, मिडल, और उल्टा भी होता है, मिडल मैनेजर जो है वापस फीडबैक देता है, वापस इंफॉर्मेशन देता है किसको, टॉप मैनेजर को। इसी तरह जो मिडल मैनेजर है वो इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर्स को और स्टाफ को कन्वे करता है, स्टाफ जो है वो मिडल मैनेजर को कन्वे करता है। इस तरह से जो है कम्युनिकेशन का फ्लो सारे ही डायरेक्शंस में चलता रहता है। एक जो वर्क प्लेस है वहां पे जो ऊपर नीचे की हायरार्की है वहां पे भी होता है, और जो एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं वहां पे भी कम्युनिकेशन होता है, सब तरफ सभी डायरेक्शन में होता है। अब जो कम्युनिकेशन है उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ही जरूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट या कि हम कहें कि जिसे एक कंपल्सरी पार्ट है कम्युनिकेशन का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना। इसका क्या मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट विथ विच इट इज बीइंग गिवन, जिस वे में, जिस फीलिंग के साथ, जिस स्पिरिट के साथ चीज को कहा गया है, रिसीवर भी उसी तरीके से उसे समझे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम चीज को कुछ और तरीके से कहते हैं और अगला उसे कुछ और तरीके से समझ जाता है। तो अगर कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन अगर हमको चाहते हैं कि पूरा हो, तो रिसीवर जो है इंफॉर्मेशन को उसी स्पिरिट से समझे जिस स्पिरिट से सेंडर ने उसे कहा है। ये बात बहुत ही जरूरी होती है। अब वो क्या है, ये जो है इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि उसने कहा हमने उसको कैरी कैरी कर लिया, कैरी आउट कर लिया, उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है।
फॉर्मल कैसा होता है, जो कि हम अपने वर्क प्लेस पे या हमारे जो फॉर्मल रिलेशन है वहां पे जो हम कम्युनिकेट करते हैं। इनफॉर्मल कैसा, इनफॉर्मल जैसे एक मदर डॉटर की बातचीत हो रही है, घर में हम किसी से ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो डायरेक्ट का क्या मतलब है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तो जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन होने के फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे के साथ वही कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है। कई बार इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी जो है वो कम्युनिकेशन होता है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में मतलब अगर किसी भी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन होता है तो वो जो है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। मीडियम के थ्रू जैसे किसी भी तरीके से किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, किसी लेटर के थ्रू या कोई फोन पे बात कर रहे हैं तो दैट इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जहाँ की हम फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो जो है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, हाँ एक यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जैसे अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं या फोन कॉल कर रहे हैं तो कौन सा डायरेक्ट होगा कौन सा इनडायरेक्ट होगा। तो देखिए जहां हम फोन कॉल कर रहे हैं, वॉइस कॉल कर रहे हैं, तो दैट इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं है, वो किसी मीडियम के थ्रू हो रहा है। चाहे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं बट कम्युनिकेशन इज गोइंग थ्रू अ मीडियम, फोन के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। चाहे वो वॉइस कॉल है चाहे वो वीडियो कॉल है, वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ही होगा, किसी न किसी डिवाइस के थ्रू या किसी न किसी मीडियम के थ्रू, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए फेस टू फेस इंटरेक्शन होना जरूरी है। अब कम्युनिकेशन के प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सब फर्स्ट पार्ट जो आता है वो है सेंडर। ठीक है, जो कम्युनिकेट करता है वो है सेंडर, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। पर्सन हु सेंड्स द मैसेज ये होता है हमारा सेंडर। ठीक है, मैसेज क्या हो सकता है, मैसेज उसका कुछ भी थॉट हो सकता है, कुछ आइडिया हो सकता है, कुछ सिंबल हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई जेस्चर हो सकता है, कोई पोस्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि एक अगर आपने एक छोटी सी स्माइल दे दी तो दैट इज ऑल्सो अ मैसेज विच सेंडर इज सेंडिंग। ठीक है, तो किसी भी चीज को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज क्या है, मैसेज होता है कंटेंट द सेंडर वांट्स टू कन्वे। ठीक है, जो भी चीज सेंडर जो है हम कन्वे करना चाहता है सामने वाले को या रिसीवर को, तो उसे हम कहेंगे मैसेज। ठीक है, मैसेज जो है वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, कोई स्पीच हो सकता है, राइट अप हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, साइन हो सकता है, कोई भी सिंबल कोई भी जेस्चर कुछ भी है वो मैसेज हो सकता है। फिर है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है, एनकोडिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग द मैसेज इनटू द एप्रोप्रिएट मीडियम। एनकोडिंग मतलब जिस मीडियम के थ्रू होकर जाना है उस मैसेज को, तो उस मीडियम के अकॉर्डिंग जो है उस मैसेज को ट्रांसफॉर्म करना, तो उसे हम कहेंगे एनकोडिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग द मैसेज इनटू एन एप्रोप्रिएट मीडियम विच मे बी वर्बल और नॉन वर्बल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो कैसा होगा। जैसे कि एनकोडिंग मतलब कोई भी आपका लैंग्वेज है, कोई सीरीज ऑफ वर्ड्स है, कोई सिंबल है, कोई पिक्चर है, तो दैट इज एनकोडिंग। ठीक है, ये भी प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, एनकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जो कुछ कहना चाहते हैं, सपोज हमें पिक्चर के थ्रू कहना है, पिक्चर जो है हमने एनकोडिंग लिया मीडियम उस मैसेज को, तो वो पिक्चर जो है एकदम अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब मीडिया, मीडिया क्या है, वो चैनल जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर के पास जाती है। मीडिया कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मीडिया क्या है, मीडिया इज यूट्यूब। ठीक है, टीवी हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, सेल फोन हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, तो कुछ भी जो है मीडिया हो सकता है। मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड इज मीडियम, से कंप्यूटर, टेलीफोन, सेल फोन, एप्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। receiver, receiver is the person or a group of person for which the message is meant, जिसके लिए मैसेज बनाया गया है, वो पर्सन या फिर उन लोगों का जो एक ग्रुप है वो होते हैं रिसीवर। ठीक है, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर विच द मैसेज इज मेंट। ठीक है,
ही तो ये जो रिसीवर होता है, ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस के दूसरे एंड पे रहता है। पहले एंड पे कौन था? हमारा सेंडर, दूसरे एंड पे हमारा रहता है रिसीवर। तो ये कोई भी हो सकता है, लिसनर हो सकता है, रीडर हो सकता है, व्यूअर हो सकता है। जैसे अभी अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो यू आर व्यूअर, ठीक है। तो किसी कोई भी हो सकता है, और वो होता है रिसीवर। उसके बाद डी कोडिंग। डी कोडिंग क्या होता है? डी कोडिंग का मतलब है जो भी मैसेज है उसको इंटरप्रेट करना, ताकि जो मैसेज है वो रिसीवर को समझ में आ सके। द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगले ने जो भी कहा, जो भी आपने सुना, मैं आपको आज जैसे पढ़ा रही हूँ, तो आप उसको रिसीव करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश कैसे करेंगे? मैं जो कह रही हूँ उसे डिकोड करेंगे। यानी कि मेरी जो एक स्ट्रिंग ऑफ, एक सीरीज ऑफ वर्ड्स जो है, मैं आपको सीरीज ऑफ वर्ड्स और साथ में सिंबल्स जो हैं, वो चीज आप तक आप रिसीव कर रहे हो, फिर उसको डिकोड कर रहे हैं, तो उसको समझ रहे हैं। फीडबैक, फीडबैक क्या होता है? ये जो है लास्ट है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो कौन सा स्टेप है जिसके बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो है ऑप्शन अगर दे रखा है फीडबैक, तो फीडबैक एक ऐसा प्रोसेस, एक वो स्टेप है जिसके बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं होता है। फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं होता है। तो जो रिसीवर है वो इंटरप्रेट करेगा मैसेज को, ठीक है। मैसेज लेने के बाद रिसीवर मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, डिकोड करेगा, और फिर जो मैसेज है उसको डिकोड करने के बाद जो फीडबैक देगा, ठीक है, द वे इट वाज सेंट, ठीक है, द नेसेसरी टू इंश्योर दैट द इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सेज गिवन बाय द रिसीवर, ठीक है। मैसेज उसने लिया, उसको डिकोड किया, उसको समझा, उसके बाद उसने जो उसका रिस्पॉन्स दिया, और वो होता है क्या? वो होता है हमारा फीडबैक। तो ये था हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। फीडबैक जो है इसका लास्ट स्टेज है, और फीडबैक जिसके बिना कि कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। तो इन शॉर्ट अगर हम समझने की कोशिश करें कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले एक सेंडर होता है। सेंडर हैज एन आइडिया और इंफॉर्मेशन। एक सेंडर है जिसके पास एक आइडिया है, एक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद सेंडर एनकोड्स द आइडिया इन वर्ड्स एंड सिंबल्स, ठीक है। वर्ड्स और सिंबल्स में जो सेंडर है आइडिया को इनकोड करता है। उसके बाद जो सेंडर है वो ट्रांसमिट करता है मैसेज थ्रू अ मीडियम और चैनल। फिर क्या होता है? रिसीवर जो है रिसीव करता है और डिकोड करता है, और उसके बाद जो है फीडबैक देता है। तो सबसे पहले जो है, सेंडर क्या करेगा? मैसेज। सेंडर कौन है? सेंडर वो है जिसके पास कोई आइडिया या इंफॉर्मेशन है। उसके बाद क्या होगा? सेंडर जो है वो एनकोड करेगा मैसेज को। सेंडर जो है एनकोड करेगा मैसेज को, वर्ड्स में, सिंबल्स में, पिक्चर में, चाहे जैसे वो एनकोड करेगा। उसके बाद एक मीडिया होता है। मीडिया के थ्रू जो है वो जो सेंडर है मैसेज को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद जो दूसरा एंड होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वहां होता है रिसीवर। तो रिसीवर क्या करता है? रिसीवर डिकोड करता है मैसेज को और उसे समझने की कोशिश करता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करता है। डिकोड करता है, अंडरस्टैंड करता है, और फिर क्या देता है लास्ट में? फीडबैक। लास्ट में क्या देता है? फीडबैक। तो ये एक पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा। अब 4 एसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की 4 एस क्या है? क्या ऐसी 4 चीजें हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है, जिसे हम कहते हैं 4 एसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन, शॉर्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एकदम क्लियर और सिंपल टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा उलझा हुआ कम्युनिकेशन होगा तो अगला उसे कॉम्प्लेक्स होगा, अगला उसे नहीं समझ पाएगा। उसके बाद जो है इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर सिंपल है, क्लियर है, टू द पॉइंट है, तो अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। समझने के लिए वो इजी होना चाहिए।
अब जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की अगर बात करें, जो सेंडर है वो खुद जो मैसेज दे रहा है खुद उस चीज में अगर बिलीव करता है तो बहुत स्ट्रांगली जो अपनी बात है उसको रख पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा, तो उस मैसेज में जो है वो स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो उससे स्ट्रेंथ होने से क्या होगा, वो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, रिसीवर पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद सिंसियरिटी, सिंसियरिटी होनी चाहिए, यानी कि सेंडर जो है वो अगर जेन्युइन है और जो है इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन मैनर इन विच द कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स। ठीक है, अगर जो सेंडर है वो जेन्युइन है तो वो जो भी चीज कम्युनिकेट करेगा ऑब्वियसली जो रिसीवर है उसका उस पर इम्पैक्ट करेगा और वो उसको समझने कोशिश करेगा। तो जो सेंडर है उसमें वो उसमें सिंसियरिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो कम्युनिकेशन है उसका क्या पर्पस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले तो सूचना देने के लिए, जानकारी देने के लिए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद जो है किसी से कोई निर्देश या सुझाव मांगने के लिए भी जो है कम्युनिकेट किया जाता है, टू गिव इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस और एडवाइस। ठीक है, सलाह देने या सलाह मांगने दोनों के लिए कम्युनिकेट किया जाता है। अगर किसी से हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हम कम्युनिकेट करते हैं। और लास्ट ये है कि अगर लोगों को हमसे सहमत होने के लिए हमें राजी हो करना है, अगर हम चाहते हैं कि लोग जो हैं हमारी बात को समझें और हमारी बात से एग्री करें तो उसके लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो